एक लास्ट क्वेश्चन पूछ लूँ, वो रेवेन्यूज़ 500 अरब का कापा है जी, लॉस है, एक होल है जो इस साल हमने पैदा कर लिया है। वो कहते हैं कि 1200-1400 अरब की टैक्स रेवेन्यू और इकट्ठी करो ताकि फिजिकल डेफिसिट अगले साल ठीक हो जाए। हम क्या इस पोजीशन में हैं कि अगर इस साल लेट्स से हम 3900 बिलियन रुपीज़ टैक्स इकट्ठा कर लेते हैं, अगले साल हम 5000 तक जा सकते हैं? देखिए, जिस शरह नमू एक इकॉनमी का 3% पे गिर चुका हो, उसके ऊपर अगर आप ये 1100 अरब एडिशनल बोझ डालते हैं, जिसमें ग्रोथ 400 की और एडिशनल टैक्सेशन 700 की अरब की, तो मुझे कहना पड़ता है, और मैं इससे ज़्यादा सख्त लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं कर सकता, कि इकॉनमी की कमर तोड़ देंगे आप। द इकॉनमी विल बी शैटर्ड। आपको अगर रेवेन्यूज़ रेस करना है तो ये 700 अरब का टारगेट 2 साल के लिए आप सेट करें, प्रोग्राम 3 साल के लिए है। इंशाल्लाह कोशिश करके हम इकॉनमी को थोड़ा सा आगे बढ़ाना ले जाना चाहते हैं और रेवेन्यूज़ भी इकट्ठा करना चाहते हैं, बट इसके नतीजे में यू विल ब्रेक द बैक ऑफ द कंट्रीज इकॉनमी। दिस इज़ नॉट एट ऑल रिकमेंडेड। डॉक्टर हफीज़ पाशा साहब, मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक आपको सेहत दे और वैसे ही मेहनत और मुशक्क़त से काम करें। जैसे हमने आपको वो न्यूक्लियर टेस्ट के बाद देखते थे कि सुबह से लेकर रात 12-1 बज जाता था तो डॉक्टर साहब लगे होते थे नंबर्स वो बनाने के लिए कि $200 मिलियन की रिजर्व्स है, अगले दिन ऑयल इंपोर्ट का बिल कैसे भरना है। तो वो वाले पाशा साहब दोबारा से एक्टिव हो जाएँ और इनको एडवाइस करें, इनको अकल दिलाएँ। इनकी अकल जो है वो मुझे लगता है दुबई से आते हुए कोई दुबई छोड़ आता है, कोई कहीं और छोड़ आता है या काम नहीं करती समहाउ।